हेलो गाइस, आज बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर में काम करती है। कंपनी का नाम है जीना सीको हेल्थ केयर। कंपनी क्या करती है? एक तो ये अस्पताल की पेशेंट को सर्विसेज देती है। एक इनका मेडिसिन है जो ये अस्पताल के अंदर भी देती है और ये अपनी मेडिसिन को बाहर भी बेचती है। एक इनका ओटीसी में काम है। ओटीसी के थ्रू ये अपनी मेडिसिन फार्मासिस्ट के थ्रू बेचती है। एक इन्होंने रिसेंटली टाई अप किया है कंपनी के साथ, चंदन हेल्थ केयर कंपनी के साथ। चंदन हेल्थ केयर क्या करता है? एक डायग्नोस्टिक सेंटर है उसका। उसके थ्रू ये अपने पेशेंटों को वहाँ पे भेजेगी। उसमें इनका आपस में रेवेन्यू का स्प्लिट होगा। जो भी उसका टोटल रेवेन्यू जीना सीको हेल्थ केयर के थ्रू आएगा उसमें। कंपनी का रिसेंटली रिजल्ट आया है। कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। आगे का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। आचार मनीष जी है और उनकी टीम है। आचार मनीष जी ने इसका एस्टेब्लिश किया था इस अस्पताल को। के बाद टीम जुड़ दी गई। रिसेंटली जो इनका Q3 फाइनेंशियल 26 का परफॉर्मेंस आया उसके बारे में बात करते हैं। एक करोड़ में बेसिकली 115 करोड़ से बढ़कर Q3 में 221 करोड़ हो गया इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एबिटा 26% से बढ़कर 45% हो गया है। पैट और पार्ट मार्जिन पहले 11% से बढ़कर पैट मार्जिन 30% हो गया है। अब 13.21 करोड़ से बढ़कर 66.73 करोड़ हो गया। रेवेन्यू मिक्स जो था पहले क्या हो रहा था, अभी पिछले 2 क्वार्टर से क्या हो रहा था, पहले इनका जो ज़्यादातर जो इनका डिपेंडेंसी था वो गवर्नमेंट पे था। गवर्नमेंट से इनका काफ़ी रेवेन्यू आ रहा था। इन्होंने वो धीरे करके अब कम कर दिया है क्योंकि वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आ रहा था। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पेशेंट भेज देती है, उसके बाद पेमेंट थोड़ा लेट करती है। तो इन्वेस्टर जो थे इस कंपनी के, उन्होंने कंसर्न रेज किया तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट से अब बिजनेस काफ़ी कम कर दिया है। तो जो पहले गवर्नमेंट से बिजनेस इनका हुआ करता था 37.30 लाख का, 37 करोड़ 30 लाख का, वो घट के 8 करोड़ 12 लाख का रह गया है। और 51 करोड़ 15 लाख का जो इनका मेडिसिन का बिजनेस है वो बढ़कर 121 करोड़ से 74 लाख का हो गया। 27 करोड़ 24 लाख से बढ़कर 91 करोड़ 81 लाख का इनका पंचकर्मा प्राइवेट का बिजनेस हो गया है। मैं ईयर ऑन ईयर ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर में ईयर ऑन ईयर को देखा जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 115 करोड़ से बढ़कर 221 करोड़ हो गया, 92% का ग्रोथ। ग्रॉस प्रॉफिट में इनका 99 करोड़ से बढ़कर 197 करोड़ का, ऑलमोस्ट 98% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया इनका ग्रॉस प्रॉफिट में। मार्जिन 86% से बढ़कर 89% हो गया। एबिटा 2961 से बढ़कर 10,080 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ हो गया। और ईपीएस जो था 1.06 से बढ़कर 5.37 हो गया। 407% से बढ़ा है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आईपीडी पेशेंट का वॉल्यूम है, कितने पेशेंट आए हैं ईयर ऑन ईयर देखते हैं इसको। 6133 से बढ़कर 11,313 पेशेंट आए हैं इनके पिछले साल से मुकाबले। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 9614 से बढ़कर 11,313 पेशेंट हो गए इनके। ऐसे ही ओपीडी पेशेंट वॉल्यूम देखते हैं। ये लाख में है तो 83,000 से बढ़कर 1.57 लाख हो गए इनके, मतलब कि 1,57,000 हो गए इस बार जो पेशेंट आए हैं इनके। ऐसे डे केयर वॉल्यूम में देखेंगे 7946 से बढ़कर पेशेंट 18,977 हो गए इनके। इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर 139% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% का चेंज है। ओपीडी सीओडी और वीसी पेशेंट है जो उनके पैक में दे रखे हैं, ये 1,25,000 से बढ़कर 4,34,000 हो गए हैं। वीडियो कॉल कंसल्टेशंस भी देते हैं ये लोग। इंडिया में भी देते हैं, आउटसाइड इंडिया भी देते हैं। जो 19,479 से बढ़कर 61,135 हो गए हैं।
214% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का 8% का ग्रोथ आया है, जो कि बहुत अच्छा है देखा जाए तो। मैनेजमेंट जो है इस टाइम पे हाई पेस में है। आप ये देखो, इस क्वार्टर जो एक क्वार्टर 3 होता है हमारा, अक्टूबर से लेकर ये जनवरी तक, ये क्वार्टर आमतौर पे जो हॉस्पिटल सेक्टर होता है इसके लिए अच्छा नहीं होता उतना। उसके बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो किया है इस क्वार्टर में भी। 58% इनके ऑपरेशनल हॉस्पिटल हो चुके हैं टोटल। 59 जो है ऑपरेशनल क्लिनिक और डे केयर सेंटर है इनके टोटल। 2800 इनके टोटल बेड है इनके पास उसके अंदर, जिसमें से 2290 बेड जो है ऑपरेशनल है, और 475 बेड जो है वो अंडर डेवलप्ड है। अभी ये भी बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आ जाएगी। और इनके पास ऑक्यूपेंसी भी जो उनकी है ऑलमोस्ट 57% की थी पिछली बार, जो कि इस बार 58% की रही है बेड की इनकी जो। इस बार इन्होंने 510 बेड ऐड करे हैं। टोटल ये 23 स्टेट्स कवर करते हैं, 100+ सिटी में है ये टाउन में। और SKU इन आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लस प्रोडक्ट जो है इनका 330+ का इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बेसिकली। 3 साल से जो उनका CAGR है, टॉप लाइन का CAGR है 47% से है, मतलब कि काफी हाई ग्रोथ फेस में है ये कंपनी अभी। और ROCE जो है उनका 71% से ग्रो कर रहा है। ये इन्होंने दे रखा है क्लिनिक और डे केयर का कितने कितने इनके बढ़ते गए। मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक जीनसी को कार्ड भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके थ्रू ये क्या करेंगे, के थ्रू जैसे कि कोई बंदा पेशेंट अपना इलाज कराता है इससे, तो उसमें उसमें पॉइंट ऐड होंगे। मेडिसिन खरीदता है अगर हॉस्पिटल से, तो उसके भी उसमें पॉइंट ऐड होंगे। और एक पॉइंट का 1 रुपया माना जाएगा उसके अंदर। अगर वो किसी को रेफर करता है उसके भी उसमें पॉइंट ऐड होंगे। उसमें सबसे अच्छी क्या बात थी, जो आचार्य मनीष जी बता रहे थे कौन कौन में, कि सेम घर का और दूसरा बंदा भी उससे इलाज करा सकता है एक कार्ड के थ्रू अपना। जैसे कि मान लो आपके पापा का कार्ड है तो बेटा इलाज करा ले उसमें उस कार्ड के पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है। तो इन्होंने क्या नाम है, रिसेंटली इन्होंने एक वो पेट यकृत प्लीहा करके एक ये OTC मेडिसिन लॉन्च करी थी। इसका रेवेन्यू इनका अच्छा 10 करोड़ पर मंथ का इनका आना शुरू हो गया है। तो ये अच्छा खासा इनका हिट हो गया है। अब ये इस फरवरी में ये एक और OTC मेडिसिन लॉन्च करने वाले हैं। उसके ये टारगेट कर रहे हैं कि जब वो 5 करोड़ तक का उसका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा तो ये तीसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देंगे OTC में। इनका अगले 5 से 8 महीने में 8 प्रोडक्ट के करीब इनका लॉन्च करने का टारगेट है। देखते हैं। इनकी जो लास्ट क्वार्टर में बेड की ऑक्यूपेंसी थी 57% की थी। रिसेंट क्वार्टर में इनकी 58% की रही है बेड की ऑक्यूपेंसी। इनकी इतनी कम आपको लगती होगी कि 57% की ही है, लगातार ये देखा जाए तो बेड बढ़ाते जा रहे हैं, इस चीज को भी आपको नोट करना पड़ेगा, इसलिए इतनी कम दिख रही है आपको। लास्ट 3 क्वार्टर की जो उनकी ऑक्यूपेंसी रही है 57% की। इनका जो वर्किंग कैपिटल का जो गवर्नमेंट्स के साथ थोड़ा सा रह रहा था, उसमें से 20 करोड़ के करीब रिकवर भी करा है इस बार, और आगे भी रिकवरी करने के मूड में है ये। इनका जो आगे भी देखते हैं के बारे में। इन्होंने अपना बिजनेस स्ट्रक्चर दिखा रखा है क्या क्या है। एक इनका अस्पताल है, क्लिनिक एंड डे केयर भी है इसके अंदर, OTC की मेडिसिन भी बेचते हैं प्रोडक्ट में, टेलीकॉलिंग और E-कॉम की सर्विसिंग देते हैं, सेल्स टू फ्रेंचाइज सेंटर्स भी देते हैं। इन्होंने ये तो अभी कम कर रखे हैं, पहले काफ़ी तेज़ी से ये भी दे रहे थे। इनका जो पर कैपेक्स है बेड के ऊपर 3 to 4 लाख पड़ता है इनको। अगर उनको मान लो 100 बेड का अस्पताल खोलना है कोई, तो उनको 3 से 4 करोड़ में वो ये खोल देंगे। ये इन्होंने अपना बता रखा है किस तरीके से इनका खर्चा होता है रेवेन्यू। बेसिकली इनका लाइट आमतौर पे क्या होता है कि काफी पैसा लगता है एक अस्पताल खोलने में। इनका इतना पैसा नहीं लगता अस्पताल खोलने में, कम पैसा लगता है कंपेरेटिवली नॉर्मल अस्पताल खोलने के मुकाबले इनका।
भी इन्होंने बता रखा है। फर्नीचर और फिक्सचर में 45 to 50 लाख लग जाते हैं इनके। मेडिकल इक्विपमेंट इतने के आते हैं करके बता रहे हैं। टोटल वही है कि पर बेड 3 to 4 लाख का पड़ जाता है इनको। आगे बात करते हैं, अभी ये के बारे में आगे भी बात करते हैं। ये इनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज है इनकी। है एक उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में 112 बेड की है। ये लखनऊ में है 115 की। पंजाब नियर बाय चंडीगढ़ में 113 बेड की है। और महाराष्ट्र में 163 बेड की है। हरियाणा में पंचकुला 70 बेड की है। मानेसर में है 100 बेड की। मुंबई में है 230 बेड की। ये बता रहे थे इस बार इन्होंने 180 के करीब इन्होंने रिसर्च पेपर 31 जनवरी 2026 तक लॉन्च कर दिए हैं, जिसके थ्रू ये बता रहे हैं कि भाई हमने जो रिसर्च करी है इसके थ्रू हमने दवाई बनाई है और इसका प्रैक्टिकल यूज भी क्या है। ये इनकी दवाइयाँ हैं सारी की सारी। ये इनके ओटीसी प्रोडक्ट है। ओटीसी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की, मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन मिलती है जो डॉक्टर से, उसके बिना भी मिल जाते हैं। एक तो पेट शुद्धि हो गई है, डॉक्टर बीपी हो गया, डॉक्टर किडनी हो गया, डॉक्टर मधु, डॉक्टर लीवर, डॉक्टर सुकून। क्लाइंट सपोर्ट सेंटर भी इन्होंने बना रखा है, कॉल सेंटर भी है बकायदा इनके। ये हेल्थ कार्ड है, इसके बारे में बता रहा था। ये लॉन्च करने वाले हैं, इसके थ्रू भी इनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। के बारे में थोड़ा और बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने इस क्वार्टर में क्या किया है, यूएई में 2 डे केयर सेंटर खोले हैं। अबू दुबई में एक खोला है, खलीफा में सिटी के अंदर। दुबई में 4 बन रहे हैं इनके। कजाकिस्तान में खोल रहे हैं, नेपाल में, यूएस में खोल रहे हैं। ये अपने अस्पताल खोल रहे हैं ताकि वहाँ पे भी एक्सपेंशन कर सके, अपना इंटरनेशनल जाना चाहते हैं बेसिकली। और अभी ये सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक डे केयर सेंटर का भी प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें ये क्या करेंगे, एक इसमें मोटापे का इलाज करेंगे, एक इसमें ये जोड़ों के दर्द का इलाज करेंगे, इनफर्टिलिटी का इलाज करेंगे, और इस हेयर और स्किन का इलाज करेंगे, और पंचकर्मा भी इसमें ये प्रोवाइड करेंगे। तो उनका आगे जाके काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है। ये इन्होंने और भी इसको फर्दर डाइवर्सिफ वो कर दिया, उन्होंने डाइवर्सिफाई करने के लिए कि सेगमेंट वाइज देख लेना भैया। तो ये यही है तक का। कंपनी हाई पेस में ग्रो कर रही है और कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। प्रोमोटर्स 63.62% है, पब्लिक 29.96% है, एफआईए और डीआईए 6.42% है। तो बस चलिए इतना ही। धन्यवाद।